मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन की दुनिया में मित्रों। आप लोग इस करंट अफेयर के डेली सेशन में दोस्तों पर डे 10 क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके भी कवर होता है। दोस्तों लास्ट में ऐसे 2 टॉपिक्स लिए जाते हैं जो आपके हर एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और अपना ये सेशन कभी ना छोड़ा करिए दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप सुबह उठते ही पहले इस सेशन को देखा करिए, फिर उसके बाद 21 दिनों के रूटीन बनाने के बाद आपका तो यह सेशन आपका डेली आदत में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे वह जिस लेवल का एग्जाम हो, आप उसके करंट अफेयर को पूरा का पूरा सॉल्व करके आएंगे मित्रों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने $19.7 बिलियन के लिए किस एआई स्पीच टेक कंपनी का अधिग्रहण किया है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, आप बता देंगे न्यूनेस, यानी कि NUANCE मित्रों। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है, याद रखेंगे इसका नाम क्या है? न्यूनिस दोस्तों। टेक दिग्गज ने एआई स्पीच टेक फॉर्म नॉन्स को $19.7 बिलियन में खरीदा है। इस कदम से माइक्रोसॉफ्ट को आवाज़ पहचानने में मदद मिलेगी और यह स्वास्थ्य देखभाल बाजार में तेजी लाएगा। नॉन्स यानी कि इस कंपनी ने अपने ड्रैगन सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, जो गहरी सीख का उपयोग करके भाषण को स्थानांतरित करने में मदद करता है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लेनडाइन को $26 बिलियन में खरीदा था दोस्तों। यह दूसरी कंपनी है, याद रखेंगे, जो उसको माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण किया है दोस्तों $19.7 में। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में है, जहाँ कह लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दोस्तों। नॉन्स की बात हुई है तो नॉन्स के सीईओ दोस्तों मार्क डी बेंजामिन, याद रखेंगे। नॉन्स का मुख्यालय मैसाचुसेट्स, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नॉन्स की स्थापना दोस्तों 1992 में हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों। कमला हैरिस 49 नंबर की वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं मित्रों, याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है महिलाओं में कितने नंबर की वह उपराष्ट्रपति बनी है दोस्तों, तो पहले नंबर की हैं, लेकिन अगर पूरे उपराष्ट्रपति के नज़र से देखा जाए तो वह 49वीं नंबर की हैं मित्रों, याद रखेंगे इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है मित्रों? तो इसका राइट आंसर आप बता देने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो जाने वाला बेनिगनी रॉबर्टो बेनिगनी दोस्तों। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में मित्रों, है ना। इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। निर्देशक रॉबर्टो बेनिगनी 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन प्राप्त किए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। कौन सा इनको अवार्ड मिला है? गोल्डन लायन का अवार्ड मिला है दोस्तों, जो 1 से 11 सितंबर तक चलता रहता है यह समारोह दोस्तों। अभी दोस्तों इनको मिलेगा, अभी मिला नहीं है ये अवार्ड, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ये दोस्तों फिल्म निर्माता ने होलकास्ट कॉमेडी ड्रामा फिल्म लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के लिए इनको दिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो गैर अंग्रेजी भाषी पुरुष प्रदर्शन के लिए पहला और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिले हैं इनको, याद रखेंगे। उन्हें आखिरी बार माटेओ गैरोन के लाइव एक्शन फिनोचियो में देखा गया था दोस्तों, जिसके लिए उन्होंने डेविड डी डोनेटेलो पुरस्कार जीता था मित्रों। दूसरी बार इनको इस बार देखा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हुए दोस्तों, याद रखेंगे। नहीं, ये इनको मिला है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी 22 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है स्पेस एक्स क्रू 2? दोस्तों 22 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेज होता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसी दिन दोस्तों कौन सा स्पेस एजेंसी है किस देश का, जिन्होंने यह सोच बनाया है कि स्पेस एक्स क्रू के रूप में एक स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी दोस्तों, है ना। कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो बता देंगे नासा दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। दोस्तों नासा लॉन्च करने वाली है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है दोस्तों। वो चारों जो अंतरिक्ष यात्री होंगे दोस्तों, वो अलग अलग देश के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से होंगे। जैसे कि नासा से एक होंगे, एक दोस्तों जाक्सा से होंगे, एक ईएसए से होंगे,
इस तरह के 4 दोस्तों 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे उसमें। दोस्तों स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करेगा नासा, ये चीज़ याद रखेंगे। यह क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशन फ्लाइट है, दूसरी दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बात हुआ है जैसे नासा है, तो नासा दोस्तों अमेरिका का स्पेस एजेंसी, जैसे भारत का इसरो है ना, उसी तरह नासा है दोस्तों। जाक्सा JAX है दोस्तों, यहाँ पे जो सी नंबर भी दिया हुआ है जाक्सा, वो जापान का है। और ES से दोस्तों यूरोपियन यूनियन का स्पेस एजेंसी, यहाँ से आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों क्रू ड्रैगन के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका स्पेस क्रू 2 करके है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसका क्या खासियत है। क्रू ड्रैगन ने 9 साल में अमेरिकी धरती से मनुष्यों को लॉन्च करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था दोस्तों, याद रखेंगे। इसे पहली बार मई 2020 में लॉन्च किया गया था क्रू ड्रैगन को दोस्तों। यह नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। यह ड्रैगन एक नामक पहले के डिजाइन से विकसित हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 2012 और 2020 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कार्गो पहुंचाने के लिए मिशन पर ड्रैगन 1 को 20 से अधिक बार लॉन्च किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है नासा का, तो नासा का कार्यवाहक जो प्रशासक हैं उनका नाम है स्टीव जूरिक, और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को दोस्तों, 1958 को हमारे यहाँ DRDO की भी स्थापना हुई थी। स्पेस एक्स की बात हुआ है, तो स्पेस एक्स के जो CEO हैं दोस्तों एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर हरमिस 75 लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप बता देने वाले हैं दोस्तों, कबीरा मोबिलिटी। कबीरा मोबिलिटी, यह एक कमर्शियल डिलीवरी दोस्तों डिलीवरी पर्पज के लिए इसको लॉन्च किया गया इस स्कूटर को, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। जैसे अमेजन की डिलीवरी होती है, जैसे फूड पांडा की डिलीवरी होती है, स्विगी की डिलीवरी होती है, जोमेटो की डिलीवरी होती है, उसी तरह यह भी अपना दोस्तों स्पेशली डिलीवरी के लिए ही, डिलीवरी पर्पज के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों। एक और कंपनी दोस्तों है जिस नॉर्टन, इसका अधिग्रहण किया था TVS, याद रखेंगे दोस्तों, TVS ने अधिग्रहण किया था। इसके पहले एक और कंपनी थी, नीदरलैंड की कंपनी थी अटर्गो, इसका अधिग्रहण ओला ने किया था दोस्तों, ओला, याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संघ केन समारोह मनाया है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता देंगे। पांचवें का जो राइट आंसर हो जाने वाला है सी हो जाने वाला है, सी अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है नाम दफा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, नाम दफा टाइगर रिजर्व। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे कहा जाता है कि वहाँ पे मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन लाइन की भी सीमा भारत से टच होती है, और सबसे पूर्वी जो हम लोग का बॉर्डर है वह मैकमोहन लाइन यानी कि अरुणाचल प्रदेश से ही होती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सन उगता है, सूरज उगता है, और सबसे पहले डूबता भी है, याद रखेंगे मित्रों। और उसके बाद मतलब कि जो अक्षांशी लाइन होती है अरुणाचल प्रदेश की और गुजरात का, वह एक ही अक्षांशी लाइन होता है। इस वजह से जो अरुणाचल प्रदेश में समय होता है उसके 2 घंटे बाद समय, मतलब कि सुबह जो होता है अरुणाचल प्रदेश में उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है मित्रों। यहाँ पे बात हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका कैपिटल ईटानगर, यहाँ के CM पेमा खांडू, गवर्नर BD मिश्रा, याद रखेंगे ब्रिगेडियर मिश्रा दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखो अपना प्रदेश अभियान भी शुरू किया गया था। यहाँ की लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट दोस्तों 60 है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। इस राज्य कब बना था? यह राज्य 1987 में यह राज्य बना था दोस्तों। यह दोस्तों चीन और म्यांमार से अपना और दोस्तों भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इतनी बातें याद रखेंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन बने हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बता देने वाले हैं, अजय सेठ। क्या हो जाने वाला दोस्तों? अजय सेठ, जो कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव बने हैं मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI ने किसकी अध्यक्षता में रेगुलरिटी रिव्यू अथॉरिटी के गठन का फैसला किया है मित्रों? तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों। क्या हो जाने वाला है इसका राइट आंसर? तो बता देंगे सी, यानी कि S राजेश्वर राव। क्या हो जाने वाला मित्रों? S राजेश्वर राव। दोस्तों अभी कल ही हम आपको RBI के बारे में फुल डिटेल बताए थे, आज फिर से रिवीजन कराते हैं दोस्तों। RBI का प्रतीक चिन्ह क्या है?
जो उसका लोगो होता है उसमें ताड़ का पेड़ और एक बाघ बना होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का नेशनल बैंक है। सारे बैंकों का पापा इसे बोला जाता है। इसका गठन 1934 एक्ट के जरिए हुआ था। कब स्थापना हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण भी हुआ था। यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ इसके पहले गवर्नर दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बता देंगे, क्या हो जाएगा? अमेरिका दोस्तों। अमेरिका जो है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है दोस्तों। अभी हमने अमेरिका के बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बताया है, आप जानते होंगे। अगर दोस्तों जितनी बातें आपको बताई जाती है, एक बार अगर आप लिख देते हैं उसको, तो आपको सारी बातें कंठस्थ हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, तो आप लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में 3.6 बिलियन रुपए की लागत का महानदी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बारे में हम बिल्कुल फुल नॉलेज देने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका कैपिटल रायपुर है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल हैं। यहाँ के गवर्नर दोस्तों अनसुईया उइके हैं। यहाँ पे दोस्तों कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया गया है। इस पे एक पहल स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ की दोस्तों। नया रायपुर का नाम बदलकर अभी हाल ही में अटल जी के नाम पर अटल नगर रखा गया था दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो दोस्तों पूरी बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यहाँ का प्रमुख गुफा जो है कुटुमसर, कैलाश सीताबेंगा और जोगी मरड़ रैन खोल यहाँ के प्रमुख गुफा हैं दोस्तों। इसका गठन जो हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर 16वां जिला बना था दोस्तों। 16वां जिला के रूप में इसे 26वां राज्य दिया गया। 16वां जिला नहीं दोस्तों, 26वां राज्य के रूप में इसे नामित किया गया था। याद रखेंगे यहाँ पे जिलों की संख्या 27 है और सबसे बड़ा जिला यहाँ का सरगुजा है। याद रखेंगे दोस्तों सरगुजा। सबसे छोटा जिला कबीरधाम है। यहाँ पे राज्यसभा की सीट 5, लोकसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 90 है दोस्तों। याद रखेंगे। प्रथम राज्यपाल यहाँ के दिनेश नंदन सहाय थे। प्रथम सीएम यहाँ के अजीत जोगी थे मित्रों। यहाँ पे दोस्तों हवाई अड्डा क्या है बता देंगे, रायपुर है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ की राज्य की वृक्ष कौन सा है? सरई। राज्य की पशु वन भैंसा करके है दोस्तों। उच्च न्यायालय यहाँ का बिलासपुर है। यह बातें याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ का लिंगानुपात दोस्तों, लिंगानुपात बता देंगे 991 है। सर्वाधिक लिंगानुपात बस्तर में है 1023 दोस्तों। बस्तर जिला यहाँ का। सबसे कम लिंगानुपात कोरिया यहाँ का जिला है 968 दोस्तों। याद रखेंगे। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान हमने बताया संजय सबसे बड़ा में है दोस्तों और कंकेर सबसे छोटा में यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य 11 है दोस्तों। तमोर पिंगाला करके सबसे बड़ा है और बाल दरबोल सबसे छोटा है दोस्तों। यहाँ का प्रमुख धर्म हिंदू है। सर्वाधिक बड़ा नगर रायपुर और सबसे ऊंची नदी महानदी को बोला जाता है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। कल का कुछ जो क्वेश्चन था आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए दोस्तों, है ना। जैसे हैती है तो हैती के बारे में आप जितना जानते हैं सब लिख डालिए, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना। हैती के पीएम कौन है, वहाँ के अभी आपके हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों, वहाँ का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, सब कुछ लिख डालिए। तो इसका राइट आंसर आपने दिया था, अच्छा किया दोस्तों, अच्छे से आंसर देते हैं आप दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप बता देंगे, हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री ने आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है मित्रों, यह आप बता देंगे। तो अभी हाल ही में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है भारत के वायसराय के बारे में, सब कुछ जितने वायसराय बने हैं और हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वायसराय के बारे में दोस्तों। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वायसराय हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहला लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1867 तक इनका कार्यकाल था। पहला वायसराय दोस्तों यह थे भारत का, और लास्ट गवर्नर जनरल भी यह थे दोस्तों, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग दूसरे वायसराय दोस्तों, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही आईपीसी धारा लाया था भारत में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाए थे दोस्तों 1857 में। कलकत्ता बम्बई मद्रास में विश्वविद्यालय भी खुला था इन्हीं के समय। 1857 की क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड मेयो याद रखेंगे, पहली बार 1872 में जनगणना इन्हीं के समय शुरू हुआ था। पोर्ट ब्लेयर में पूछा जाता है कि वह कौन से वायसराय थे जिनका भारत में हत्या कर दिया गया था। तो पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में कैदियों ने इनकी हत्या कर दी थी, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, अंडमान निकोबार में। इसके बाद लॉर्ड लिटन आता है। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था
और दोस्तों भारतीय शास्त्र अधिनियम भी लागू हुआ था। सिविल सेवा में चयनित आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था इसी के समय। इसके बाद लॉर्ड रिपन आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे। नियमित जनगणना शुरू हुआ 1881 में दोस्तों इसी के समय। 1881 के में कारखाना अधिनियम इसी के समय आया दोस्तों। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन होता है। 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसी के समय। इसके बाद 1909 में लॉर्ड मिंटो यानी कि मिंटो मार्ले मिंटो, जो मार्ले होता है वह वायसराय होता है दोस्तों। मिंटो जो होते हैं वायसराय होते हैं और मार्ले जो होते हैं सचिव होते हैं भारत के। इन दोनों के अध्यक्षता में दोस्तों 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, जिसमें कि मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। दिल्ली दरबार लगता है इनके समय। बंगाल विभाजन रद्द होता है इनके समय दोस्तों, है ना। इसके इन्हीं के समय दिल्ली राजधानी भी बनती है। 1916 में इन्हीं के समय बेच्चू की स्थापना भी होती है। जेम्स फोर्ड आते हैं इसके बाद। उसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो होते हैं। लॉर्ड लिन लिथगो के बाद दोस्तों आ जाते हैं लॉर्ड वेवेल। इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपके भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी यही होते हैं दोस्तों, है ना। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हिमालय हमारा 4 प्रादेशिक विभाजन में बटा हुआ है। जैसे पंजाब हिमालय दोस्तों सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। उसके बाद कुमायूं हिमालय दोस्तों सतलज एवं काली नदी के मध्य है, याद रखेंगे। फिर इसके बाद नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता नदी के मध्य है दोस्तों। असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। दोस्तों इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाइयों को, जिससे कि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। आप डेली आइए दोस्तों, 21 दिन का आप रूटीन सेट कर लीजिए अपना। इसके बाद आप अपने आप में बहुत कुछ चेंजेस देखेंगे मित्रों। आप लास्ट तक डेली वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करिए मित्रों कैसा लगा वीडियो, और आंसर भी जरूर बताइए। धन्यवाद मित्रों।